और बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से, उसकी जानकारी देते हैं आपको। लखनऊ के हजरतगंज में योगी का बुलडोजर चला है। जी हां, यजदान बिल्डर्स की अवैध इमारत गिराने का काम शुरू हो चुका है। नजूल की जमीन पर ये 6 मंजिला अवैध बिल्डिंग बनाई गई है और ऐसे में हजरतगंज में योगी का बुलडोजर चला है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ये साफ कर रखा है कि किसी भी तरीके का कोई भी अवैध निर्माण होगा तो उसे ध्वस्त किया जाएगा। यजदान बिल्डर्स की ये अवैध इमारत है जिसे आप देख रहे हैं और ये देखिए अब इस 6 मंजिला बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू हो चुका है। भ्रष्टाचार पर एक एक करके योगी सरकार का प्रहार जारी है। ऐसे तमाम अवैध निर्माण जो भ्रष्टाचार की वजह से बनाए गए हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। और ये देखिए नजूल की जमीन पर ये 6 मंजिला जो बिल्डिंग बनाई गई थी उसे अब गिराया जा रहा है। पूरी अवैध बनी हुई है, इसका नक्शा पास नहीं है और ये नजूल की भूमि पर है, इसलिए इसको हम लोग गिराने की कार्रवाई कर रहे हैं। और इस पे प्राधिकार ने गिराने का आदेश किया है। कमिश्नर के यहाँ से इन्होंने अपील करी थी, वहाँ से आदेश हो चुका है और इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय गए थे। माननीय उच्च न्यायालय ने भी इनकी याचिका खारिज कर दी है। उच्च न्यायालय से भी याचिका? हाँ, याचिका खारिज हो गई जी। फीस जमा हुई लेकिन वो फ्री होल्ड नहीं हुआ। मतलब आप पैसा जमा कर दिए, 25% जो नियम है जमा करने का था जमा कर दिया उन्होंने। उसके बाद जब फ्री होल्ड नहीं हुआ तो इसका मतलब थोड़ा कि आप उस पर बिल्डिंग बना लोगे बिना फ्री होल्ड हुए। और हमारे सहयोगी मनीष ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, यजदान बिल्डर्स ने तमाम हथकंडे अपनाए, यहां तक कि अदालत का भी दरवाजा खटखटाया ताकि इस पर होल्ड लग जाए, लेकिन योगी सरकार ने पहले ही साफ कर रखा है कि फिर चाहे अवैध निर्माण किसी का भी हो उसे ध्वस्त होना ही होगा। तस्वीरें जरा दिखाएं कैसे इस इमारत को अब जमींदोज किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल योगी सरकार की मंशा साफ है, इरादे साफ है कि कहीं भी कोई गलत चीज होगी वो सरकार को बर्दाश्त नहीं होगी। और उसका नतीजा आज देख लें, सारे लोग जो भूमाफिया हैं, जो अलग अलग प्राधिकरणों में नक्शा बिना पास कराए सरकारी जमीन पर अपार्टमेंट बना रहे हैं, उनके लिए एक सबक है कि अगर कोई इस तरह का काम करेगा तो पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया जाएगा। इस इमारत पर जो बुलडोजर लगाकर मार्च 2022 में कार्रवाई शुरू की गई थी, अब पूरी इमारत को जमींदोज किया जा रहा है। ऊपर मजदूर लगा दिए गए हैं। एलडीए ने मुंबई की एक टीम को, एजेंसी को इसका टेंडर जारी किया है। 40 लाख रुपए लगाकर 1 महीने के भीतर ये पूरी इमारत जमींदोज कर दी जाएगी, क्योंकि इलाका बहुत सकरा है। तो ऐसे में बुलडोजर चलाना आसान नहीं है और बाकी जो विस्फोटक होता है उसके जरिए भी इमारत को ढहाने में दिक्कत होगी, जिसके चलते यह फैसला लिया गया कि मजदूरों के जरिए पहले के 2 ऊपरी फ्लोर गिरा लिए जाए, उसके बाद इस पर बुलडोजर चलाया जाए। 1 महीने का पूरा समय लगेगा। एलडीए और आयुक्त जो प्राधिकरण के होते हैं उनके यहाँ पर करीब 3-4 सालों से कार्रवाई चल रही थी। यजदान बिल्डर को पूरा मौका दिया गया था कि अपना पक्ष रखे। नजूल की ज़मीन थी लेकिन नजूल की ज़मीन फ्री होल्ड ना हो सकी, जिसके चलते इस बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं हो सका और अब एलडीए ने कार्रवाई की है। पहली चीज़ ये कि यूपी में अवैध संपत्तियों पर जो अपना पूरा रसूखदार लोगों ने एक बड़े बड़े अपार्टमेंट जो बना रखे हैं वो अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस इमारत के ढहाए जाने साफ है। लेकिन दूसरी चीज, 2016 से जो इमारत बन रही है उसमें उसको लेकर जो चुप्पी साधने वाले अधिकारी हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जिम्मेदारी और जवाबदेही उनकी भी उतनी ही है। 2016 से ये इमारत बन रही थी, एलडी की जिम्मेदारी थी लगातार मॉनिटरिंग करते। अगर नक्शा पास नहीं था तो इतनी बड़ी इमारत 6 मंजिला इमारत बन गई जिसमें 48 फ्लैट हैं, 36 लोगों ने वो खरीद भी लिए हैं, लेकिन एलडीए के अफसरों को इसको सुध नहीं ली गई, न कभी नोटिस जारी किया गया। ऐसा यजदान जो बिल्डर है उसका भी कहना है और जो बायस है उसका भी कहना है और यहाँ पर जो इलाके के लोग हैं उनका ये भी कहना है। परेशान हो रहे होंगे मनीष और ऐसे में, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि एक संदेश जरूर जाना चाहिए कि अगर आप अवैध निर्माण का काम करते हैं तो उसे ध्वस्त होना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष इस तमाम जानकारी और इन तस्वीरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।